इलेक्ट्रिकल हेल्प के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिकल पैनल्स के टाइप्स के बारे में बताएंगे। जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पैनल इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। अगर इनमें से किसी के भी बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वहाँ पे मेनली हम दो तरह के पैनल इस्तेमाल करते हैं, जो की HT पैनल और LT पैनल होते हैं। HT पैनल की बात की जाए तो इसे हाई टेंशन पैनल बोला जाता है, जो की 11,000 kVA, 33,000 kVA, 66,000 kVA आदि जो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है उस पे काम करते हैं। यानी कि जो हमारे HT पैनल होते हैं उनमें जो हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है वो 11 kVA या फिर इससे ज्यादा की मिलती है। जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे आउटपुट निकलने के बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई सीधा हमारे HT पैनल पे आती है और उसके बाद फिर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पे जाती है। HT पैनल के बाद आता है LT पैनल। अब LT पैनल का मतलब होता है लो टेंशन पैनल, यानी कि जो ये पैनल होते हैं वो लो वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो HT पैनल से ट्रांसफार्मर में आती है और जब ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करता है तो ये स्टेप डाउन होने के बाद जो हमारे LT पैनल होते हैं वहाँ पे आती है और फिर हम वहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब LT पैनल अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि PCC यानी पावर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल, MCC यानी मोटर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल, APFC यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन, AMF यानी ऑटो मेन फेलियर पैनल। इनके अलावा DG सिंक्रोनस पैनल और ऑटोमेशन पैनल, ये हमारे LT पैनल के टाइप्स हैं। अब हम एक एक करके डायग्राम की मदद से आपको समझाते हैं कि हमारे पैनल कहाँ पे कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से आउटपुट निकल के हमारे HT पैनल के ऊपर आती है। अब ये HT पैनल इसकी पूरी कंट्रोलिंग करता है, यानी इसको आगे ट्रांसफार्मर में भेजना है या यहीं तक रोकना है, यानी सर्किट को क्लोज करना है, ब्रेक करना है, या जो इसकी रीडिंग्स हैं, जो भी डेटा है वो कैलकुलेट करना या शो करना, सारा हमारे HT पैनल पे ही होता है। अब HT पैनल से निकलने के बाद जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है वो ट्रांसफार्मर पे जाती है। ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद सीधा हमारे जो LT पैनल है वहाँ पे ये पावर सप्लाई आती है। LT पैनल से जो PCC पैनल होता है यानी पावर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल, वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल पावर आती है और फिर यहीं से हम अलग अलग इस्तेमाल के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे जो MCC पैनल पे जाएगी तो जो हमारे MCC पैनल होते हैं वो हमारी जितनी भी मोटर होती है उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी उनके ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी भी मोटरें होती है वो सारी MCC पैनल से कनेक्ट रहती है। दूसरा हमारा जो पैनल है वो था APFC यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन। अगर हमारे सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो कम हो जाता है तो इस पैनल की मदद से हमारा पावर फैक्टर करेक्ट हो जाता है, यानी सही हो जाता है। इसके बाद आता है AMF पैनल। AMF यानी कि ऑटो मेन फेलियर पैनल। अब ये DG के साथ जुड़ा रहता है। इसको आप DG और जो हमारी ट्रांसफार्मर वाली पावर सप्लाई है उसके बीच का एक जंक्शन कह सकते हैं। यानी कि जैसे ही जो हमारा ट्रांसफार्मर है अगर वो किसी भी कारण से ट्रिप होता है तो ये DG की जो सप्लाई है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसी भी कारण से ट्रांसफार्मर के ट्रिप होने पे ये AMF पैनल ऑटोमेटिक या मैनुअल में काम करते हुए हमारे जनरेटर को चालू करता है और जो हमारा आगे सिस्टम लगा हुआ है उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट कर देता है। AMF पैनल एक तरीके का चेंज ओवर ही होता है। इसके बाद देखते हैं जो DG सिंक्रोनस पैनल होते हैं वो हमारा यहाँ पे आपको लोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सर्किट ब्रेकर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हमने 4 DG जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। अब जो हमारा सिंक्रोनस पैनल होता है वो क्या करता है, मान लो हमारी जो मेन सप्लाई है वो नहीं आ रही है और हमारा एक DG चल रहा है और जो हमारा लोड है वो एक DG से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में जो ये सिंक्रोनस पैनल होता है ये उसको सेंस करके दूसरे DG को चालू करेगा और दोनों DG को आपस में सिंक्रोनस करके जो भी लोड है वो दोनों के ऊपर डाल देगा। मान लीजिए जो लोड है वो इन दोनों DG से भी ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में ये तीसरे DG को चालू करेगा और जो सारा लोड है वो तीनों DG पे आपस में डिवाइड कर देगा। तो ऐसे में जो सिंक्रोनस पैनल होता है वो हमारे 2 या 2 से ज्यादा DG को सिंक्रोनस करके चलाता है और